नमस्कार दोस्तों। तो सीबीडी के इस चौथे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले 3 पार्ट बनाए हैं। कोशिश क्या है कि जो सीबीडी का पेड कोर्स होता है 2000 से 5000 वो हम हमारे चैनल पे आपको फ्री में जो है वो प्रोवाइड करेंगे। पर सबसे पहले सीबीडी कैसे काम करती है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए और इसीलिए हम ये 6-7 पार्ट पहले बनाएंगे और उसके बाद कोर्स को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएट ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। हमने पहले देखा था, पहले 3 पार्ट में हमने जानने की कोशिश की कि जो भी ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आपको आता है वो आपके इमोशंस को ख़राब कर देता है, आपके बिहेवियर को ख़राब कर देता है और आपके फिज़िकल जो बॉडी है उस पर भी असर डालता है। इसके बारे में हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की। ठीक है, कि किस प्रकार एक ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आता है और आपका इमोशन सैड हो जाता है, आपका बिहेवियर कुछ भी नहीं करने का मन करता है और फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सर दर्द दिखाई देगा, छाती धड़ धड़ करेगी, भारीपन आएगा, तो ऐसे कुछ सिम्टम जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो ऑटोमेटिक थॉट हमें आते हैं, निगेटिव थॉट हमें आते हैं, तो इनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। ठीक है, कोई भी एक निगेटिव थॉट आ गया और उसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके साथ हो रही है। तो इसी निगेटिव थॉट को हमें सबसे पहले पहचानना है। ठीक है, और उसके बाद इसको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट का मीनिंग क्या, इसका पोस्टमार्टम करना है। जैसे हम इसका पोस्टमार्टम करना सीख जाते हैं तो बहुत हद तक जो है वो ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट से हम बाहर आना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। यानी अगर एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ, आपने निगेटिव थॉट को पहचाना और उसके बाद जो है वो आपने इसको इवैल्यूएट किया, पोस्टमार्टम किया उसका, तो धीरे धीरे अगले बार अगर आपके साथ वो इंसिडेंट होता भी है तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, मान के चलो कि हम पुराना ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे कि एक लड़का है, हॉस्टल से लाइब्रेरी पढ़ने के लिए गया, आगे वाले बच्चे ने उसको हाय नहीं बोला और ये डिप्रेस हो गया। इसके मन में फीलिंग्स आई कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, और वो बिल्कुल सैड हो गया। जो बिहेवियर है वो वापस चला गया हॉस्टल पे और सो गया। फिजिकल पैटर्न, उसका सर दुखने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, छाती धड़ धड़ करने, ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। अब मान के चलो कि ऐसा ही कोई इंसिडेंट उसके छोटे भाई के साथ होता है और वो छोटा भाई जो है वो उसको आके पूछता है कि भैया मेरे साथ ना ऐसा हुआ कि मैं लाइब्रेरी में गया और एक बच्चे ने ना मुझे हाई नहीं किया। अब कंडीशन क्या है, देखिए, वही इंसान है और वही इंसान जो है उसका छोटा भाई है और वही क्वेश्चन उसे पूछ रहा है, उसके साथ भी मान के चलो कि वैसा हुआ, तो उस टाइम वो क्या आंसर देगा। देखिए, ये जो बंदा है ना पहले वाला, इसको अगर हम ऐसे ही बोलेंगे कि यार तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, ऐसा होता है वैसा होता है, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, है वो उसको मानेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो आर्ग्यूमेंट से मानता है। हम पहले आर्ग्यूमेंट, हमारा मन जो है वो आर्ग्यूमेंट से, अगर आप डायरेक्टली बोल देंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता उसको ऐसा, तो वो नहीं मानेगा। जब तक आप आपके मन के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, उसको ये भरोसा नहीं दिलाओगे, तब तक वो मानता नहीं। वो उसकी खासियत है। ठीक है, तो उसके भाई को क्या बोलेगा, उसके भाई को बोलेगा, छोटा भाई है, अब वो इंसिडेंट इसके साथ हुआ है, पर छोटे भाई को बोलेगा कि नहीं यार वो, तो फिर उसके बारे में सोचेगा कि नहीं यार वो उसके अपने काम में होगा या कोई चीज़ होगी, तो इस प्रकार जो है वो सोचने की कोशिश करेगा। तो हम यही समझाने की इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपको जो है वो किस प्रकार से हमारे जो अपने जो थॉट्स होते हैं निगेटिव थॉट्स, उसको किस प्रकार से इवैल्यूएट करना है। देखिए, सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान के चलो कि एक बच्चे का पेपर है कल सवेरे। ठीक है, अब पेपर है सवेरे, अब उसने सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया ही नहीं, पूरा सिलेबस उसका कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अब उसके मन में एक ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आएगा कि भाई सिलेबस तो बहुत बड़ा है, वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होगा कल, तो इससे बेहतर है कि भाई बंद करो, क्योंकि होने वाला तो है नहीं। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस, कल पेपर है, क्या क्या पढ़ेंगे, तो पुस्तक को करो बंद और सो जाओ, कल का कल देखेंगे। अब ये जो उसके मन में निगेटिव थॉट आया कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, ये कंप्लीट तो होगा नहीं, तो जो होगा कल वो देखा जाएगा। उसने सिलेबस को बंद किए, नोट्स रख दिए और सो गया। अब इसका देखिए, ये जो थॉट है वो एक्चुअल में उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। कैसे, वो भी समझते हैं। देखिए, उसको सिलेबस कंप्लीट करना था, अब उसने जो थॉट किया वो ऑटोमेटिक एक निगेटिव थॉट उसके मन में आया कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है तो होगा तो है ही नहीं। तो सबसे पहले उसे खुद को पूछना पड़ेगा कि भाई फेवर में क्या कंडीशन है, फेवर में क्या है, अगेंस्ट में क्या है,
और रियलिस्टिक चीज़ क्या है, इसका भी मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जब भी इसको निगेटिव थॉट आया कि इतना बड़ा सिलेबस अपन से कंप्लीट तो होगा नहीं, तो वो फेवर में क्या बोलेगा, फेवर में बोलेगा कि फेवर में अगर उसको बोला कि फेवर में अच्छा क्या हो सकता है, तो वो बोलेगा कि अच्छा ये हो सकता है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डालूं आज ही रात को। शायद वो इम्पॉसिबल चीज़ है, पर मैं कंप्लीट कर डालूं और मैं पहले नंबर से मेरिट आ जाऊं, पहला नंबर आ जाए मेरा, तो ये मेरी फेवर में बात है। उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वो सोचेगा भाई अगेंस्ट में क्या हो सकता है कि मेरे को 0 मार्क मिलेंगे, सबसे कम मार्क मिलेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे शायद कॉलेज से भी निकाल दे, तो ये अगेंस्ट में हो जाएगा। और रियलिस्टिक यानी रियल में क्या हो सकता है, तो उसने बताया कि भाई रियल में पूरे साल तक सिलेबस पढ़ा तो कुछ ना कुछ तो मैंने पढ़ा ही है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर जो पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा, तो मुझे कम मार्क मिलेंगे, शायद पास हो जाऊंगा। तो रियल चीज़ क्या है कि मैं पास हो सकता हूँ। ये जो उसने सोचा अगेंस्ट में सोचा, क्योंकि ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आया कि भाई इतना बड़ा सिलेबस तो होगा नहीं। अगर ये रियलिस्टिक सोचना शुरू कर देता है कि भाई मैं कम से कम पास हो जाऊंगा, ये भी अगर उसके मन में ख्याल आता है, तो ये थोड़ी देर तक जरूर पढ़ेगा, 2-3 घंटे, 3-4 घंटे पढ़ने की कोशिश करेगा, जो उसको 3-4 घंटे पढ़ा हुआ भी अगले दिन के एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। पर इसने क्या थॉट किया कि भाई इतना बड़ा सिलेबस ये तो अपने से होगा ही नहीं, ये जो ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आया इसने सिलेबस को बंद कर दिया और रख दिया। ठीक है, तो यही सिखाया जाता है कि जो ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आया उसको आपको सबसे पहले पहचानना है। तो पहचानना है कि भाई ये ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट कौन सा था, उसको पहचान के उसको इवैल्यूएट करना, यही सीबीडी का जो है वो मेन मकसद होता है। तो इससे आपको जो है वो बहुत हेल्प होती है। एक इंसान जो है वो बैठा था, उसकी बीबी और उसका बच्चा उसको छोड़ के चले गए थे। अब वो बैठा था और बैठते बैठते उसके इमोशन बहुत सैड हो गए। अब सैड हो गए तो फिर उसने सोचा है कि मैं इतना एकदम सैड कैसे हो गया, तो फिर वो रिवाइंड किया उसने। रिवाइंड करते करते उसको फिर पता चला कि मैंने थोड़ी देर पहले अपनी बीबी की और अपने बच्चे की फ़ोटो देखी और ख्याल आया कि अब ये कभी वापस नहीं आएंगे और मुझे पूरी ज़िंदगी अकेले ही काटनी पड़ेगी। बस जैसे ये ख्याल आया तो मैं सैड होता गया। तो अब इसको इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि उसके फेवर में क्या सिनेरियो है, अगेंस्ट में क्या है और रियलिस्टिक क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो उसको जो है वो उसका पोस्टमार्टम जब वो करेगा तब उसको पता चलेगी। फिर उससे जो रियलिस्टिक चीज़ है वो उसको अपनाना पड़ेगा ताकि उसको पता चले। ठीक है, तो ये सीबीडी में हम अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। पिछले वाला एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और अच्छी तरीके से मैं आपको उसको समझा के देता हूँ। देखिए, जो बच्चा है, जो हॉस्टल वाला बच्चा था, जो हमने एग्जाम्पल पहले से कंटिन्यू किया था कि वो हॉस्टल वाला बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ने गया और लाइब्रेरी में पढ़ने जाने के बाद एक बच्चे ने उसको हाय नहीं बोला, उसने हाय बोला, आगे वाले ने उसको हाय नहीं बोला, उसको देखा भी नहीं और वो वहाँ से चला गया। अब इसके मन में ख्याल आया कि देखा मुझे कोई ना हाय भी नहीं करता, कोई मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहता, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट जो थे ये इसके मन में आना शुरू हो गए। अब ये इसमें एक कंडीशन बनी। ठीक है, क्या हो गया, ये एक कंडीशन बनी। ठीक है, तो सबसे पहले उस बच्चे को जब वो मान के चलो कि काउंसलिंग को आया तो उसको पूछना पड़ेगा कि भाई इसमें फेवर की चीज़ क्या है। ठीक है, फेवर की चीज़ क्या है, यानी अगर हम बात करें कि भाई फेवर में क्या है तो वो बोल सकता है कि भाई वो फेवर में यानी पॉजिटिव चीज़ आपको क्या, तो वो बोल सकता है कि वो चला गया। ठीक है, शायद उसने मुझे देखा नहीं होगा। ठीक है, शायद उसने फेवर में क्या है कि शायद उसने मुझे देखा नहीं होगा या फिर वैसे ही चला गया, उसका चेहरा मेरी तरफ था पर वो चला गया। एक फेवर की चीज़ है कि भाई शायद वो चला गया होगा, उसको मैं दिखाई नहीं दिया होगा या फिर कुछ भी हुआ होगा, फेवर की। दूसरी जो चीज़ है अगेंस्ट में क्या चीज़ है, अगेंस्ट में अगर हम इसके अगेंस्ट में बात करें कि अगेंस्ट में क्या क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगेंस्ट में ये हो सकता है, अगेंस्ट में ये हो सकता है कि उसकी जो है वो मेरे साथ जो है वो अगेंस्ट में मान के चलो कि कुछ भी हो सकता है कि एक अगेंस्ट में कि भाई 1 महीने पहले से हमारी कोई से लड़ाई तो हुई नहीं है। ठीक है, या फिर लड़ाई हुई है, हमारी लड़ाई जो है वो उसके साथ अगेंस्ट में क्या था कि मेरी 1 महीने पहले जो है उसके साथ लड़ाई हुई थी, ऐसे मान के चलो।
कि लड़ाई हुई थी अगेंस्ट में, उसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो थोड़ा मेरे से इस वजह से जो है वो थोड़ा मेरे से कनेक्ट नहीं होना चाहता था, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, अगेंस्ट में। अब रियलिस्टिक क्या है, रियलिस्टिक है कि भाई लड़ाई तो हुई थी 1 महीने पहले, पर 15 दिन पहले हम जो है वो अच्छी तरीके से हम बात भी किए थे, हम अच्छी तरीके से बात किया था, उसके साथ बोला था मैं, उसने हाई भी किया था, वो सारी चीज़ें रियलिस्टिक है, ठीक है। फेवर में क्या है कि वो भाई चला गया होगा, उसमें कुछ ये होगा, प्रॉब्लम होगा, अगेंस्ट में थी 1 महीना पहले लड़ाई हुई थी। रियलिस्टिक क्या है कि 15 दिन पहले तो हमने यार बात किया था अच्छे से, उसने मुझसे नोट्स मांगी थी, मैंने उसको नोट्स भी प्रोवाइड की थी, तो वो 1 महीने पहले का तो मसला पूरा ख़त्म हो गया था, तो ये रियलिस्टिक है। अब देखिए इसमें बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, बेस्ट सिनेरियो, अब ये तो चीज़ हो गई, ठीक है, फेवर क्या है, अगेंस्ट क्या है, रियलिस्टिक, ये तो हम सीबीडी में और डीप में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब बेस्ट सिनेरियो क्या है कि अगली बार जब वो आएगा तो मेरे एकदम गले लग जाएगा, ठीक है, यार तू ही मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है कि वो आएगा, मेरी तरफ ऐसे गुस्से से देखेगा, मेरे से बात भी नहीं करेगा और निकल के चला जाएगा, ये हो जाएगा। और रियलिस्टिक क्या होगा, रियल चीज़ में क्या होगा, रियल क्या हो सकता है, तो वो बोलेगा कि भाई रियल क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आएगा, मुझे हाय बोलेगा, मुझसे शेक हैंड करेगा और चला जाएगा, ये हो सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे गले लगाएगा। तो ये बेस्ट सिनेरियो की हमने बात की, ये वर्स्ट सिनेरियो की बात की, ठीक है। तो बेस्ट सिनेरियो होने का भी चांस कुछ है नहीं कि वो आएगा गले मिलेगा, वर्स्ट सिनेरियो की भी कोई चांस नहीं है। अब वो वही बंदा बोलेगा आपसे, जो बंदे से हम ये सवाल पूछ रहे हैं ना, वही बोलेगा कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो आएगा गुस्से से मेरी तरफ देखेगा और चला जाएगा। रियलिस्टिक चीज़ क्या है, वो आएगा बोलेगा हाय यार, शेक हैंड करेगा, कैसा है क्या है, और चला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। और एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने रियलिस्टिक लिखी है ना, वो वहाँ पे अल्टरनेटिव चीज़ हम लिख सकते हैं, कि अल्टरनेटिव चीज़ भी लिख सकते हैं कि भाई ये एक पॉइंट छूट गया था कि फेवर में था, अगेंस्ट में था, और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि भाई मुझसे उसने बात क्यों फॉलो नहीं किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सनली खुद कुछ प्रॉब्लम में होगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पर्सनली उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, वो अपने दिमाग में कुछ थॉट लेके चल रहा होगा और मैं उसको दिखा ही नहीं होऊंगा, ठीक है। या फिर मैं जैसे मैंने हेलो बोला तो उसको मैं दिखा ही नहीं, और वो मुझे ऐसे लगा कि मैं उसको दिखा पर उसको मैं दिखाऊँ नहीं, ऐसा भी अल्टरनेटिव कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कैलकुलेट इवेल्युएट करते हैं तो आपको एक रियलिस्टिक पता चलेगा कि वो फिर से आएगा, मुझसे हेलो बोलेगा और चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, मुझे भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मान के चलो कि उसको हमने बोला कि वर्स्ट जो हो सकता था वो अगर तुम्हारे साथ हो गया, जिस चीज़ से तुम्हारी इमोशन चेंज हो गए, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया, तुम्हारी फिजिकलनेस चेंज हो गई, वो किस चीज़ से चेंज हुई पता है, वो इस वर्स्ट चीज़ से चेंज हुई, ठीक है। वर्स्ट यानी वो मुझे पसंद नहीं करता या ऐसा नहीं करता, उसकी वजह से उसको ख्याल आया कि भाई आएगा तो फिर वो मुझसे तो कभी बात ही नहीं करेगा, वो मुझसे गुस्से से देखेगा। तो सिंपली आप ये सोच सकते हैं भाई कि अगर मान के चलो कि वर्स्ट सिचुएशन जो है ना, ख़राब से ख़राब सिचुएशन की, अगली बार वो आया, मुझे गुस्से से देखा, मुझे हाई नहीं किया, हेलो नहीं किया और चला गया, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो कोई भी इंसान बोलेगा कि क्या करूँगा, उसको छोड़ दूंगा, कि एक ही थोड़ी दोस्त है कॉलेज में, दूसरे किसी दोस्त से दोस्ती कर लूँगा, टेंशन लेने की कोई। अब वो ही बोलेगा वो मेरा पहले बेस्ट फ्रेंड था पर अब वो ही इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे दोस्ती करने के लिए, तो मैं कोई दूसरा, मुझे कोई ना कोई अच्छा दोस्त मिल ही जाएगा। देखिए अगर हम वर्स्ट सिचुएशन की भी बात करते हैं, एकदम ख़राब से ख़राब जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, तो उसमें फेवर में क्या है, उसके अगेंस्ट में क्या है, उसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, उसका बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, और रियलिस्टिक जो सिनेरियो है वो क्या हो सकता है, ये सारा अगर आपने लिखने की कोशिश की, और अगर हम सोचते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो हो भी जाता है तो भी क्या हम कर सकते हैं, तो कोई इतना ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता नहीं कि वर्स्ट से वर्स्ट भी सिनेरियो हो गया, तो इससे भी कुछ ना कुछ जो है वो रास्ता निकल ही जाएगा। ये जब आप अपने मन को पटा देते हो, समझा देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस सिचुएशन से बाहर चले जाते हो। और ये जब पता चलता है कि ये बेस्ट सिनेरियो भी होने वाला नहीं है, वर्स्ट सिनेरियो भी होने वाला नहीं है, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा 99% में जो सिनेरियो होता है वो रियलिस्टिक सिनेरियो होता है। जैसे मैंने बताया कि वो बंदा आया, बेस्ट सिनेरियो उसके साथ, उसके बाद क्या हो सकता है कि वो गले मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा।
वह सिनेरियो आएगा, आग दिखाएगा और चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। रियलिस्टिक सिनेरियो हो सकता है कि वो आएगा, शेक हैंड करेगा, हंसेगा और चला जाएगा, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक चीज़ें जो है वो उसको आपको अपनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, और उसके साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि वो सिनेरियो हो भी जाता है तो भी इतनी कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। और यही CBT में जो है वो आपको थॉट्स को, ये तो थोड़ा शॉर्टकट में था, पर अच्छी तरीके से उसको जो है वो डिस्क्राइब करके किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, उसको निगेटिव थॉट को किस प्रकार से पहचानना है और उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, यही CBT के कोर्स में सिखाया जाता है अच्छी तरीके से। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि यही अगर चीज़ अगर आपके छोटे भाई ने आपको पूछी होती कि भैया मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ, मैं कॉलेज में गया, एक बच्चे को हाई किया यार, उसने मेरे को तो हाई ही नहीं किया। जब हम खुद की प्रॉब्लम खुद सोचते हैं तो हम इतना सोच नहीं पाते, पर अगर हम किसी और को उस प्रॉब्लम में रखने के बाद उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं ना, तो बहुत अच्छा सोच पाते हैं। इस पे ज़रूर सोचना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अपनी प्रॉब्लम जो है वो खुद की प्रॉब्लम खुद जब सोचते हैं तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता, हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आते हैं। पर उसी प्रॉब्लम को हम दूसरे की प्रॉब्लम समझ के हम थोड़ा अलग हो जाते हैं और फिर उसको सोचते हैं तो हमें आंसर मिलना शुरू हो जाता है। अब यही सवाल अगर वो छोटा भाई आपसे पूछेगा कि यार भैया मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अब आप सोचोगे और उसको बताओगे। अब उसको आप सारी अच्छी चीज़ें बताओगे कि बेटा ऐसा हो सकता है कि भाई उसका ध्यान नहीं होगा, वो अपनी पर्सनल किसी प्रॉब्लम में कंफ्यूज होगा, उसका पढ़ाई पूरी नहीं होगी, उसका कल पेपर था, उसकी वजह से वो परेशान था, तो तुझे देख नहीं पाया होगा, वो अपने ही ख्यालों में डूबा होगा। तो ऐसे आप उससे कुछ ना कुछ बताओगे, पर जब वो बात आपके खुद पर आती है तो वो खुद सलाह दे नहीं पाते, पर वही प्रॉब्लम आप दूसरे की देख के उसको बराबर सलाह दे पाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। यानी आप उसको फेवर की बातें भी बताओगे, अगेंस्ट की भी बातें भी बताओगे, जो अल्टरनेटिव बातें हैं वो भी बताओगे, बेस्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है, रियलिस्टिक क्या हो सकता है। तो जो आप उसको बताओगे वही आपको खुद के बारे में भी सोचती है, और रियलिस्टिक चीज़ क्या है इसको थोड़ा इवैल्यूएट करके देखना है, और इवैल्यूएट करके जो है वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करना है। देखिए ये इतना सिंपल भी नहीं होता और एक बार में होगा भी नहीं, आपको बार बार, देखिए एक बार आपने इस पे महारत हासिल कर लिया और रियलिस्टिक चीज़ें क्या होती है ये समझने में आपको आ गया, और वर्स्ट भी होता है तो क्या होगा ये अगर समझने की कोशिश की, तो अगले बार अगर आपको किसी ने हाय नहीं बोला तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आएगी कि कोई टेंशन की बात नहीं भाई, ऐसा होगा वैसा होगा। तो अगली बार वो इंसिडेंट आपको इतना सैड नहीं कर पाएगा। थर्ड बार अगर वो इंसिडेंट होता है तो उससे कम आपके इमोशंस जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी होगी। एक दिन में कुछ भी नहीं बदलता, बदलने के लिए बहुत समय लगता है, और बहुत समय बदलने के बाद जो है, देखिए पहले एकदम मोबाइल जो थे आज से 20 साल पहले एकदम वो अपने साधारण वाले मोबाइल थे, पर ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने के बाद एकदम हमने जो है वो एकदम 5G मोबाइल ले लिए। उसके लिए 20 साल का समय देना पड़ा। धीरे 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 जो प्रोग्रेस हुई, और आज हम मोबाइल पे सारा कुछ देख सकते हैं। आने वाले 20 साल में और कुछ होगा, पर इसके लिए समय लगा। समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको इसके ऊपर महारत मिलेगा, और धीरे धीरे आप जो भी इंसिडेंट आपके साथ होता है तो इसको इवैल्यूएट करके आप जो है वो उससे धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। और अगली बार जब वो इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आप उसमें शांत रह सकते हैं। कोई भी ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आपको परेशान नहीं कर सकता। तो ये 4th पार्ट में हमने बात की कि जो ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट है इसको कैसे पहचानना है और किस प्रकार से हम इवैल्यूएट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की। जब हम CBT का कोर्स पढ़ेंगे तब उसमें और डीप में, ये तो एक ट्रेलर था, और अच्छी तरीके से आपको उसमें समझने को मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।